रामगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बिरजू नाम का एक किसान हुआ करता था। बिरजू अपनी माँ के साथ रहा करता था। बिरजू खेती किसानी कर कर अपना जीवन यापन करता था। दोपहर का समय हो रहा था। बिरजू काम खत्म करके अपना घर वापस आया। तब बिरजू घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ बेहोश हो गई थी। तब बिरजू हड़बड़ाते हड़बड़ाते बोला, क्या हुआ माँ? उठो माँ उठो। शायद माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। माँ को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, तभी उसकी तबीयत ठीक होगी। कुछ देर बाद बिरजू उसकी माँ को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसे चेक करने लगता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बिरजू के पास आता है। अरे बिरजू भाई, तुम्हारी माँ को एक जानलेवा बीमारी है। कम से कम 1 महीने में ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी माँ का जान खतरा में है। कम से कम ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। तुम्हारी मर्जी, ऑपरेशन करवाना चाहोगे या फिर नहीं? डॉक्टर साहब, मेरी माँ का ऑपरेशन आप कर दो, चाहे जितना भी रुपया लगे मैं आपको दूंगा। कल ही मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा। जल्द से जल्द मेरी माँ का ऑपरेशन करने के लिए आप तैयारी करो। आप पैसों का चिंता मत लो, मैं आपको 5 लाख रुपए कल ही दे दूंगा। फिर बिरजू दीनानाथ सेठ के पास चला जाता है और उसे बोलने लगता है, सेठ जी, कृपया करके आप मेरा जमीन खरीद लो। मुझे पैसों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कृपया करके आप 10 लाख का ज़मीन 5 लाख में ही खरीद लो। मैं आपको तुरंत ही कागजात पर दस्तखत करके दे दूंगा। कृपया करके आप मुझे 5 लाख रुपए दो। वैसे बिरजू, तुम 10 लाख का ज़मीन 5 लाख में क्यों बेच रहे हो? तुम्हें पैसे का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्या? क्या हुआ बिरजू, मुझे बोलो। हाँ सेठ जी, मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरी माँ का अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। उसे अब मैं ऑपरेशन कराऊंगा और ऑपरेशन में कम से कम 5 लाख रुपए लगेगा। इसीलिए मैं अपनी ज़मीन को बेच रहा हूँ। मुझे कल ही पैसे डॉक्टर साहब को देना है, इसीलिए मैंने जल्दीबाजी में 10 लाख का ज़मीन 5 लाख रुपए में बेच रहा हूँ। ठीक है बिरजू, मैं तुम्हारी ज़मीन को खरीदूंगा। अगले दिन ही बिरजू की माँ का ऑपरेशन हो गया। कुछ महीनों बाद बिरजू का माँ घर वापस आ जाता है और बिरजू और उसके माँ दोनों बातचीत कर रहे थे। तब बिरजू की माँ ने, अरे बेटा, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो तूने ऑपरेशन के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? अरे माँ, मैंने हमारा खेत बेच दिया। अरे बेटा, तूने इस बुढ़िया के लिए खेत क्यों बेच दिया? तेरे पास खेत के अलावा और कुछ भी नहीं था। कोई बात नहीं माँ, मैं तुझे ऐसे तो नहीं छोड़ सकता था ना। मैं मेहनत मजदूरी कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों बाद बिरजू गांव से शहर सामान ले जाने का काम करने लगा। एक बार बिरजू काम करके घर वापस आ रहा था। तभी उसे एक तांत्रिक मिला। तांत्रिक ने बिरजू से कहा, अरे भाई, तुम्हारे पास कुछ खाने का सामान होगा तो मुझे दे दो। मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, कृपया मुझे खाना खिला दो। ये लो भाई, मेरी माँ के लिए मैंने समोसा लाया था, वो तुम खा लो। तभी अचानक उस तांत्रिक की जगह भगवान शिव जी प्रकट हुए और भगवान शिव जी बिरजू को कहने लगे, बेटा बिरजू, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो, और मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आशीर्वाद तुम पर। ऐसा कहकर शिव जी वहां से गायब हो जाते हैं और बिरजू की जगह पर पैसों की बारिश होने लगती है। बिरजू ये देखकर हक्का बक्का दंग रह जाता है।